हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्पार्क एजुकार्प। आपका अपने चैनल स्पार्क एजुकार्प में स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लड, जिसे हिंदी में कहा जाता है रक्त, या फिर इसे दूसरा नाम दिया जाता है रुधिर। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि रुधिर यानी कि रक्त होता क्या है, ब्लड है क्या। अगर आपसे कोई पूछने लगे व्हाट इज ब्लड या रक्त होता क्या है, आपसे छोटा बंदा आके पूछता है कि भैया ब्लड होता क्या है, तो क्या करोगे आप? उसका हाथ कट करोगे, फिर उसे बताओगे कि ये जो निकल रहा है रेड कलर का फ्लूइड, ये रक्त होता है, क्या इसका फंक्शन है। ये सारी चीज़ आज जानेंगे हम लोग। नाउ तो स्टार्ट करते हैं। जब हम ब्लड के बारे में बताते हैं तो ब्लड का फर्स्ट जो पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है, रक्त होता है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देखो यहां एक वर्ड यूज हुआ है टिश्यू। व्हाट इज द सेंस ऑफ टिश्यू? टिश्यू का मतलब क्या होता है? हमारे माइंड में टिश्यू का वर्ड सुनते ही एक इमेज बनती है, मॉडिफाई होती है। ये इमेज क्या कहती है कि किसी चीज का ग्रुप यानी कि गुच्छा, वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है ऊतक। क्या कहेंगे जी? ऊतक के नाम से इसे जाना जाता है। एक्चुअल में ये ऊतक होते क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कैसा टिश्यू है ये? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है संयोजी। संयोजी का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों को कम्युनिकेट करता है, यानी कि बॉडी के अंदर चीजों को कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू आउट द ब्लड, जिसकी फॉर्म क्या होती है? लिक्विड की फॉर्म में, द्रव्य की अवस्था में वो पाया जाता है। तो हम इसे हिंदी में कह सकते हैं कि जो रक्त होता है, रुधिर होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, या यह एक प्रकार का द्रव संयोजी ऊतक होता है, जिसकी सहायता से हमारी बॉडी के अंदर कनेक्शन या कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्लड क्या है? विद इन द ह्यूमन बॉडी अबाउट, जस्ट 1 मिनट, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर ब्लड के अगर हम रेशो की बात करें तो ब्लड ह्यूमन की बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेट 5 to 6 लीटर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेट 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है? ह्यूमन की बॉडी के अंदर अगर हम लीटर में बात करें तो अप्रोक्सीमेट 5 से 6 लीटर तक रक्त प्रेजेंट होता है, रुधिर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें बॉडी वेट की, वजन के अकॉर्डिंग, तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज में शो किया जाता है अप्रोक्सीमेट 7%। हमारी बॉडी के वेट का लगभग 7% होता है। अगर माना किसी व्यक्ति का वेट है 100, तो उसका कितना होगा? 7 लीटर के समथिंग उसमें ब्लड पाया जाएगा। कितना होगा? 7 लीटर उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा। तो दो चीजें बताई हैं। पहला है कि ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा, ह्यूमन की बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेट 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है, जो कि उसके बॉडी वेट का समथिंग 7% होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है आपका पीएच ऑफ ब्लड। पीएच का सेंस होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच के बेसिस पर हमें चीज़ों का पता चलता है कि वो चीज़ एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है या न्यूट्रल कंडीशन में है। तो किसी भी चीज़ की जो हम पीएच पता करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये पीएच वैल्यू 0 से 14 के बीच में दी जाती है। 0 से 14 के बीच में दी जाती है। इसको हम प्रॉपरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मिडिल यूनिट आती है आपकी 7, जो एक नेचुरल कंडीशन होती है, उदासीन होती है। अगर हम 7 से लोअर जाते हैं तो ये कंडीशन होती है एसिडिक कंडीशन, यानी कि ये जो अवस्था होती है वो अम्लीय अवस्था होती है। वे सभी पदार्थ एसिडिक होते हैं। इससे ऊपर जाए तो ये कंडीशन होती है जी बेसिक कंडीशन। कौन सी होगी? बेसिक कंडीशन, यानी कि क्षारीय अवस्था होती है। और अगर हम बात करें ब्लड की तो ब्लड कैसा होता है? इसका पीएच वैल्यू 7.4, इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, जो कि कैसा है? स्लाइटली बेसिक इन नेचर। स्लाइटली बेसिक यानी कि हल्का क्षारीय होता है ये अपनी अवस्था के अंतर्गत। देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्लड का पीएच वैल्यू है कितने के मिड में होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए 7.2 से
7.4 के बीच में, या तो 7.2 तक जाएगा या मैक्सिममली ये 7.4 तक जाएगा। अगर इससे कंडीशन ऊपर या नीचे चली जाती है तो व्यक्ति की डेथ होने तक के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमारा ब्लड का जो पीएच वैल्यू है लगभग माना जाता है 7.4। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फंक्शन की कि ब्लड का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो मेनली जो ब्लड का फंक्शन होता है ये ब्लड हमारा कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है, इसके साथ साथ ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करता है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ब्लड का। अभी किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो फर्स्टली चीज़ें होती हैं हमारी जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेज होती है, हम इनटेक करते हैं कौन सी गैसेस को, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं जो पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर टिश्यू के पास पहुंचती है थ्रू आउट द ब्लड। अब जब हम इस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन चेंज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उस पर्टिकुलर प्लेस से जहां ये फॉर्मेशन हुआ है इसका, वहां से हमारे लंग्स के पास लेकर आने का काम भी किसका होता है, ब्लड का होता है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें क्या क्या हो सकता है जी, आपका ग्लूकोज हो सकता है, इसके साथ साथ आपकी प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड हो सकते हैं, आपके फैटी एसिड हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को चेंज करने के लिए यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है आपका ब्लड। फर्स्ट गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया, सेकंड हमारे जितने भी न्यूट्रिशनल चीज़ें थी हमारी बॉडी तक पहुंचने के लिए, पर्टिकुलर सेल तक पहुंचाने के लिए फंक्शन किसने किया, ब्लड ने किया। इसमें वाटर भी इंक्लूड होता है। हमारा जो वाटर है वो भी एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में पहुंचता है और ब्लड में पहुंचने के बाद ब्लड के द्वारा ही ये पर्टिकुलर सेल तक पहुंचाया जाता है। तीसरा, हमारी बॉडी में बनने वाला जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल किसकी फॉर्म में बनता है जी, आपका यूरिया हो सकता है, यूरिया के साथ साथ यूरिक एसिड हो सकता है। ये सभी के सभी इसके साथ साथ यूरिक एसिड के होता क्या है, यूरिया है या यूरिक एसिड है, इन दोनों की फॉर्म में ये हमारी बॉडी से एक्सहेल करता है। नेक्स्ट बात करें ब्लड की कंपोजिशन की। ब्लड की कंपोजिशन में आपकी चीजें आती हैं कि ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। कंपोजिशन यानी कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड की कंपोजिशन के लिए मेनली दो चीजें इंक्लूड होती हैं, दो पार्ट इंक्लूड होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आपका आता है प्लाज्मा। फर्स्ट पार्ट ब्लड का प्लाज्मा होगा, जबकि सेकंड पार्ट होता है जी ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिन्हें हिंदी में ब्लड यानी कि रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है ब्लड सेल। ब्लड अपने आप में 100% होता है। ये ब्लड जो अपने आप में 100% है, इसका लगभग 60% पार्ट, 55 से लेकर 60% पार्ट प्लाज्मा होता है, जबकि बचा हुआ 35 to 45% पार्ट क्या होता है, आपका ब्लड कार्पस्कल्स होती हैं। ब्लड कार्पस्कल्स जो होती हैं, इन्हें हम मेनली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी हम नाम देखेंगे कि कौन सा पार्ट किस नाम से जाना जाता है। पहले हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा की कंपोजिशन कैसे होती है। प्लाज्मा, जिसे हिंदी में भी प्लाज्मा का नाम ही दिया जाता है, प्लाज्मा को हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहा जाता है। जो ये प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता। ये एक प्रकार का कलरलेस फ्लूइड होता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक तत्व, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा होती है, जबकि दूसरा वर्ड यूज किया हुआ है अकार्बनिक सब्सटेंस। एक हो गया कार्बोनिक सब्सटेंस, दूसरा हो गया कार्बोनिक सब्सटेंस,
दूसरा हो गया अकार्बनिक सबस्टांस। अकार्बनिक के अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद जितने भी तत्व बचते हैं वो सभी तत्व प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टांस के अंतर्गत। अब कार्बनिक में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो हमारा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर अप्रोक्सीमेट 90 to 92%, 90 से लेकर 92% तक वाटर पाया जाता है। ब्लड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला था आपका प्लाज्मा, दूसरा था ब्लड सेल्स। ब्लड अपने आप में 100% है। यहां से परसेंटेज से क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा फोकस करना। प्लाज्मा ब्लड का अप्रोक्सीमेट 60% पार्ट था। सेल्स जो है ब्लड का अप्रोक्सीमेट 40% पार्ट है। लेकिन जो प्लाज्मा है वो अपने आप में 100% है। प्लाज्मा अपने आप में 100% है और इस प्लाज्मा के अंदर लगभग 90 से लेकर 92% तक वाटर पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहां से क्वेश्चन बना है कि प्लाज्मा के अंदर वाटर का अमाउंट लगभग कितना होता है, तो कितना होगा, 90 से 92% तक वाटर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर बात करी जाए प्रोटीन की, जो ये प्रोटीन है एक प्रकार का ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है। कैसा सबस्टांस है, ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है। ये कार्बनिक पदार्थ है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। अगर इसकी कंपोजिशन पूछी जाए तो इसमें होता है जी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कौन से सबस्टांस होंगे, कार्बनिक सबस्टांस के नाम से इसे जाना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जितना भी प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर साल्ट कितने परसेंट होते हैं, अप्रोक्सीमेट 1% इसके अंदर साल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब यहीं से एक और चीज पूछी जाती है कि जो आपका प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर, तो कौन कौन सी प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें विद इन द प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के अंदर नंबर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है आपकी ग्लोबुलिन, पहली आपकी ग्लोबुलिन, दूसरी होती है एल्ब्यूमिन, पहली प्रोटीन है ग्लोबुलिन, दूसरी प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। ये दोनों की दोनों प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, तो पहला जो इनका फंक्शन होता है हमारी ब्लड के अंदर साल्ट के अमाउंट को मेंटेन करने के लिए, कौन कौन से साल्ट हो सकते हैं इसके अंदर जी HNO3 हो सकता है, इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। उस सभी के अमाउंट को मेंटेन करने के लिए जो हेल्पफुल होती है वो प्रोटीन क्या कहलाती है, आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्लड कार्पस्कल्स की, यानी कि ब्लड सेल्स की, तो जो ब्लड सेल्स होती हैं इन्हें पर्टिकुलरली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये ब्लड का कितना परसेंट पार्ट थी, लगभग 40% पार्ट थी ये हमारे ब्लड का। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे नाम दिया जाता है RBC, सेकेंड जो पार्ट है उसे नाम दिया जाता है WBC, थर्ड जो पार्ट होता है उसे नाम दिया जाता है प्लेटलेट्स। ये कॉमन वर्ड्स हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हमारे रक्त के अंदर RBC मौजूद होती है, हमारे रक्त के अंदर WBC मौजूद होती है, प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं। लेकिन इनके साथ साथ एक और वर्ड मैंने यूज किया है, RBC को नाम दिया जाता है एरिथ्रोसाइट, जो इसका केमिकल नेम है। क्वेश्चन सीधा बना है कि आरबीसी का केमिकल नेम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। दूसरा अगर बात करी जाए डब्ल्यूबीसी, जिसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इसका केमिकल नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का केमिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम होता है, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से इसे जाना जाता है। यहां एक कॉमन वर्ड यूज हुआ है साइट्स, दिस वन, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। इस साइट का मतलब क्या होता है, साइट का सीधा सेंस जाता है सेल के लिए। क्या है, ये एक प्रकार की सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो देखो जो ये एरिथ्रोसाइट होते हैं, एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम होता है रेड ब्लड सेल।
ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम होता है प्लेटलेट्स। अगर हम बात करते हैं WBC की, व्हाइट ब्लड सेल की, इसे हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला आता है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा पार्ट होता है अग्रेन्युलोसाइट। क्या कहते हैं इसे? अग्रेन्युलोसाइट के नाम से इसे जाना जाता है। जो ये अग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, अग्रेन्युलोसाइट के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। नाम से पता चल रहा है, आ लगा हुआ है, वो ओनली ग्रेन्युलोसाइट है। तो जो ग्रेन्युलोसाइट होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक प्रेजेंट होता है, जबकि अग्रेन्युलोसाइट के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस होता क्या है? विद इन द सेल, किसी भी कोशिका के अंदर जो सेंटर में प्रेजेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है, लाइक DNA, RNA एंड क्रोमोसोम को स्टोर करने वाला जो पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, उसे नाम दिया जाता है न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस जिसके अंदर एब्सेंट होगा उन्हें नाम दिया जाएगा अग्रेन्युलोसाइट, जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उसे नाम दिया जाएगा ग्रेन्युलोसाइट। अब हम इस ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट्स को फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो आपकी ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके नाम होते हैं, फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड इज बेसोफिल्स, थर्ड इज एसिनोफिल्स। इन्हें याद करने का एक प्रॉपर तरीका मैं आपको बता देती हूं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएच वैल्यू को, पावर ऑफ हाइड्रोजन को। इसमें जो 7 से लोअर वाली कंडीशन थी, उसे नाम दिया जाता है एसिडिक कंडीशन। क्या कहते हैं? एसिडिक कंडीशन के नाम से जाना जाता है। उस एसिडिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जो सेल विद इन द WBC प्रेजेंट होती हैं, उन सेल को नाम दिया जाता है एसिनोफिल्स। एसिड मीडियम को मेंटेन करने के लिए एसिनोफिल्स प्रेजेंट होती हैं। 7 से ऊपर वाली जो कंडीशन थी, उसे नाम दिया जाता था बेसिक कंडीशन। ये जो सेल होती हैं बेसोफिल्स, इनका फंक्शन होता है बेसिक कंडीशन को मेंटेन करना। जबकि हम बात करते हैं ब्लड की कंडीशन न्यूट्रल वाली की, यानी कि जो 7 वाली अवस्था है न्यूट्रल पोजीशन, इससे ऊपर गया तो बेसिक, इससे लोअर गया तो एसिडिक। इसी अवस्था के आसपास ब्लड को बनाए रखने की जो कंडीशन होती है, जो सेल्स होती हैं, उन्हें नाम दिया जाता है न्यूट्रोफिल्स। विद इन द WBC न्यूट्रोफिल्स का नंबर बहुत अधिक होता है, क्यों? क्योंकि ये हेल्प करती हैं पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। तो हमारी जो ग्रेन्युलोसाइट हैं 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट इज एसिनोफिल्स, सेकंड इज बेसोफिल, थर्ड इज न्यूट्रोफिल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। जबकि हम बात करें अग्रेन्युलोसाइट की, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज लिम्फोसाइट, सेकेंड इज मोनोसाइट। फर्स्ट इज लिम्फोसाइट, सेकेंड इज मोनोसाइट। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है। जो आपके मोनोसाइट होती हैं, वो लार्जेस्ट WBC होती हैं। सबसे बड़ी WBC को क्या कहा जाता है? मोनोसाइट के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन बनेगा कि मोनोसाइट कैसी है, स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट WBC को मोनोसाइट कहा जाता है, जबकि स्मॉलेस्ट WBC को नाम दिया जाता है, स्मॉलेस्ट WBC को नाम दिया जाता है लिम्फोसाइट। देखो एक हल्का सा तरीका बता देती हूँ। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। और कोई भी चीज सिंगल रहना कब पसंद करेगी? जब उसका अपना कोई अस्तित्व होता है, जब वो अपने आप में कुछ बड़ी है, तो उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ नाम दिया गया है मोनोसाइट्स के नाम से उसे जाना जाएगा। ये जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं, इस लिम्फोसाइट को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है जी बी सेल और टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स, ये क्लासिफिकेशन है सारे की सारा आपके ब्लड कार्पस्कल्स का। क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विद इन द ब्लड। मैं हल्का सा आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमारे जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं, ब्लड सेल होती हैं, हमारे ब्लड का अप्रोक्सीमेट 40% पार्ट होती हैं। ये 40% पार्ट जो होता है, उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले अभी आपको नाम फोकस करना है। पहला जो पार्ट होता है RBC, जिसे पूरा नाम दिया जाता है रेड ब्लड सेल। सेकेंड इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल। थर्ड इज प्लेटलेट्स।
इनके जो केमिकल नेम होते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। जबकि जो आपकी ल्यूकोसाइट होती हैं उन्हें फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। एक एसिडिक कंडीशन को मेंटेन रखेगी, दूसरी बेसिक कंडीशन को, और न्यूट्रल वाली पोजीशन ज्यादा होती है, ये सेल ज्यादा पाई जाती हैं, जो कि हमारी ब्लड की पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती है। जबकि आपका जो अग्रेन्युलोसाइट होता है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट है लिम्फोसाइट, दूसरा पार्ट होता है आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी के नाम से जानी जाती हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी ब्लड कार्पस्कल्स में डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में या कितने पार्ट्स में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन आपके पास 2 भी होगा, 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा। तो आप क्या ऑप्शन लगाओगे? आपको यहाँ ऑप्शन में आंसर सही करना होगा कि डब्ल्यूबीसी को हम प्रॉपरली 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं, जो आपको पता चल रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपको 2 आंसर नहीं करना, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट आपको आंसर नहीं करना है। ठीक है जी, क्लियर है? बस ये डिस्क्रिप्शन के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट्स के पार्ट्स में। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन। इससे रिलेटेड ब्रीफ स्टडी, डिटेल्ड स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।